शृणुयामदेवा भद्रं वशेमक्षवीर्यं तिष्ठवाङ्गसस्तनभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा बंद कर बोले सूर्य पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगतगुरु तुकोबराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के कारण करुणैश्य कृपा से मुंडकोपनिषद का विचार करते समय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक का हम लोग विचार कर रहे थे। इसका विचार करते समय प्रथम खंड के 7 मंत्रों तक विचार हो गया। उसके आगे अष्टम मंत्र का विचार देखिए। साक्षात मंत्र कितना है? प्राणा प्रभवन्ते तस्मात् सप्तारजषः समिधः सप्त होमाः सप्त प्राणा प्रभवन्ते तस्मात् सप्तारजषः समिधः सप्त होमाः सप्त इमे लोका सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणां सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणां भुवाशया निहिताः सप्त सप्त भुवाशया निहिताः सप्त सप्त कहते हैं कि किंचन तस्मात् उसी परमात्मा से सप्त प्राणाः प्रभवन्ति 7 प्राण उत्पन्न होते हैं। हमको देखने पड़ेंगे क्या कौन कौन से। ये घ्राणाक्षी श्रवणद्वयम् वाक्च इत्यर्थः। क्या किया? घ्राण अक्षी और श्रवण 3 ये मिलकर द्वयम, घ्राणद्वयम अक्षद्वयम श्रवणद्वयम 6 और वाक् सप्त। ये प्राण उसी से उत्पन्न होते हैं। सप्तारचिष समिध सप्त होमा सप्त दीप्तियां। वैसे ही सप्त होम यह सप्त लोक येषु प्राणः चरन्ति, जिनमें प्राण विचरण करते हैं। ऐसे गुहाशया निहिता सप्त सप्त। यह सभी गुहा में शयन करने सोप काल में गुहा में निहित स्थापित ये प्रति प्राणी में अलग अलग 7 प्राण होते हैं। तो देखिए भाष्य सप्त शीर्षन्याः 7 मस्तिष्क प्रांत में रहने वाले प्राण हैं। तस्मादेव पुरुषात् प्रभवन्ति। उसी पुरुष से इस प्राणों की उत्पत्ति होती है। तेषां च सप्तारचषः दीप्तयः। उनके
सप्त अर्चियाँ, 7 दीप्तियाँ हैं। स्वविषयावद्योतनानि, अपने विषयों को अवद्योतित प्रकाश करने वाले हैं। तथा सप्त समिध सप्त विषया, उसी प्रकार 7 समिधाएँ, 7 विषय। विषय ही समिध्यन्ते प्राणाः। क्यों विषयों को समिध कहा? क्योंकि विषयों के द्वारा प्राण द्योतित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, प्रज्वलित होते हैं, विषयों का ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। सप्त होमा तद विषय विज्ञानानि, तद विषयक विज्ञान 7 हैं। यदस्य विज्ञानम तज्जुहोति इति श्रुत्यंतरात्, जो इस विषय का विज्ञान वह हवन करता है, यह उपनिषद है। तद्वत कहा कि किंच सप्तमे लोकाः, और यह 7 लोक माने इंद्रिय स्थानानि। ये सब देह के विषय में सब कुछ चल रहा है। इंद्रियों के स्थान, ये 7 लोक है, 7 गोलक। येषु प्राणाः चरन्ति, जिनमें प्राण विचरण करते हैं, माने इंद्रियां गौण प्राण लेने हैं, मुख्य प्राण ने। प्राणा येषु चरन्ति, प्राणानाम विशेषणम इदम प्राणापानादि निवृत्त्यर्थम। प्राणों का यह विशेषण प्राण अपान इत्यादियों के निवृत्ति के लिए है। प्राणादियों के निवृत्ति के लिए यह प्राण विशेषण दिया हुआ है। गुहायाम शरीरे हृदय वा स्वापकाले शेरते, गुहा में, शरीर में, हृदय में, स्वापकाल में, यह सोते समय शेरते, वहाँ ही लीन होते हैं, इसलिए वे गुहाशय हैं। निहिता दात्रा सप्त सप्त प्रति प्राणी भेदम, प्रत्येक अलग अलग प्राणी में ब्रह्मदेव ने 7 प्राण प्रत्येक अलग अलग में अलग अलग रखे हुए। यानी चात्मयाजिनाम विदुषाम कर्माणि, जो आत्मयाजी विद्वान के, आत्मयाजी कौन कहते हैं? अंतकरण के शुद्धि के लिए जो यजन करते हैं वे आत्मयाजी हैं। कर्म फलानि च अविदुषाम च कर्माणि तत्साधनानि, कर्म के फल, अविद्वान के जो कर्म और उनके साधन, कर्म फल, सर्वं चेतत् परस्मात् पुरुषात् सर्वज्ञात प्रसोदम इति प्रकरणार्थ। यह संपूर्ण विद्वान के अर्थात निष्काम कर्म के कर्मों के फल, सकाम कर्म के कर्मों के फल सभी परमात्मा से ही प्रकट हो गए। उनके कर्म हो, कर्मों के साधन है, कर्मों के फल है, जो कुछ इस जगत में है वह परमात्मा से प्रकट हो गया है। इसलिए आगे कहते हैं अतः समुद्रा गिरयश्च, अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे, अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे, अस्मात् सन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः, अस्मात् सन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः, ततश्च सर्वा ओषधयो, ततश्च सर्वा ओषधयो रसश्च
अतश्च सर्वावोषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठन्ते ह्यन्तरात्मा येनैष भूतैस्तिष्ठन्ते तिष्ठन्ते ह्यन्तरात्मा तिष्ठते येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा कहते हैं कि अतः सर्वे समुद्राः सर्वे गिरयः, इसी परमात्मा से संपूर्ण समुद्र सब पर्वत प्रकट होते हैं। सभी अस्मात् सर्वरूपाः सिन्धवः स्यन्दन्ते, इसी परमात्मा से ही सभी गंगाद्या नदियाँ इसी से ही बहती है। अतश्च सर्वा औषधयो, उसी परमात्मा से संपूर्ण औषधियाँ प्रकट होती हैं। रसश्च रस येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा, जिसके द्वारा जिन भूत येन जिस परमात्मा से भूत ही अंतरात्मा तिष्ठते, यह भूतों के द्वारा अंतरात्मा स्थित होता है, यह बताया। आगे कहते हैं अतः पुरुषात् समुद्रा सर्वे क्षाराद्यः, संपूर्ण यह सप्त समुद्र नीचे दिए हैं। क्षीरोदक, ईक्षुरसोदक, घृतरसोदक, दध्योदक, शुद्धोदक, सुरोदक इति सप्त सागराः। माने एक में तो दूध पीना है क्या, क्षीरोदक। दूसरा ईक्षु रसोदक, दो धरे गन्ने का रस वाला समुद्र। घृतोदक है केवल तू पी तो घी। दध्योदक कितने हो गए, 4। शुद्धोदक 5 और सुरोदक 6 और अपना क्षारोदक सप्त। इस प्रकार सप्त सागर बताए गए। प्रसिद्ध अपने को क्षारोदक ही है, दूसरा मिलता ही नहीं। तो भगवान इस समुद्र में शयन कर रहे हैं कि क्षीर सागर में। गिरयश्च हिमवदादयः अस्मादेव पुरुषात् सर्वे, इसी परमात्मा से हिमालय इत्यादि पर्वत प्रकट हो गए हैं। संदन्ते गंगाद्यः, गंगा नदी इत्यादि नदियाँ इससे ही बहती है। सिंधवो नद्यः सर्वरूपाः, सब रूप वाली नदियाँ। अस्मादेव पुरुषात् सर्वावौषधयो व्रीह्यवाद्यः, इसी पुरुष से संपूर्ण औषधियाँ व्रीह्य इत्यादि उत्पन्न होती हैं। रसश्च मधुरादि षड्विधः, रस मधुर इत्यादि 6 प्रकार का रस। येन रसेन भूतैः पंचभिः स्थूलैः, इस रस के द्वारा पंचभिः स्थूलैः 5 स्थूल भूतों के द्वारा परिवेष्टिता तिष्ठते तिष्ठति, परिवेष्टित रहता है। कौन, अंतरात्मा माने लिंगम सूक्ष्म शरीरम, जिन भूतों के द्वारा यह लिंग शरीर आच्छादित रहता है। तद यदि अंतराले शरीरस्य आत्मनश्च आत्मवद वर्तते, उसके अंदर शरीर के और आत्मा के आत्मवद, या आत्मा की तरह शरीर रूप, या आत्मा की तरह तादात्म्य अध्यास की तरह रहता है। इसलिए शरीर के साथ भी और आत्मा के साथ भी ये तादात्म्य अध्यास के द्वारा साथ रहता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतरात्मा। जैसे शरीर और आत्मा का तादात्म्य अध्यास रहता है, वैसे सूक्ष्म शरीर का और शरीर का भी तादात्म्य अध्यास रहता है, इसलिए उसे अंतरात्मा कहा। एवं पुरुषात् सर्वमिदं प्रसोदम, इस प्रकार पुरुष से ही संपूर्ण यह जगत
प्रस्तुत हो गया, प्रकट हो गया है। अतो वाचारंभनो विकारो नामधेयम। विकार वांग मात्र है, नामधेय नाम रूप ही है, इसलिए अनृत है। फिर पुरुष इत्येव सत्यम, केवल पुरुष ही सत्य है। अतः कहते आगे, पुरुष एवेदं विश्वं कर्मान्। पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्। पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्। एतद्यो वेद निहितं गुहायाम् स्वविद्या ग्रन्थिं विकरति ह सौम्याम्। पुरुष एवेदम, देखिए, पुरुष एवेदम विश्वम सर्वम, यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा ही है। परमात्मा रूप ही यह संपूर्ण विश्व है। न विश्वम नाम पुरुषाद अन्य किंचित अस्ति। विश्व अर्थात पुरुष से भिन्न कुछ भी नहीं है। अतो यदुक्तम सर्वम एतत् अभिहितम, इसलिए जो कुछ कहा गया एतत् सर्वम अभिव्यक्तम अभिहितम, ये सब कुछ बताया गया, जो भी है तो संपूर्ण परमात्मा रूप है। इसलिए कहा कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति थे। किसी को जानने पर यह संपूर्ण ज्ञात होता है। एतस्मिन् ही परस्मिन् आत्मनि, इसी परमात्मा रूप सर्व कारण पुरुष को जानने पर ही विज्ञाते है ना, पुरुषे विज्ञाते। पुरुष एव इदं विश्वम नान्यदस्ति इति विज्ञातम भवति। पुरुष को जानने पर यह निश्चय होता है कि यह संपूर्ण जो कुछ जाना गया है वह पुरुष ही है, इससे अतिरिक्त नहीं है। यह विज्ञात होता है, ज्ञात होता है। किम पुनरिदम विश्वम, क्या पुनः यह विश्व, कहते उच्चते कर्म। ये विश्व क्या है, कहे कर्म, अग्निहोत्रादि लक्षण, यह कर्म। तपो ज्ञानम अर्थात उपासना, तत्कृतम फलम, अन्य एतावद्दीदम सर्वम, बाकी इतना ही सब कुछ है उसका फल, जो कुछ हो। तच्च एतद् ब्रह्मण कार्यम, वह संपूर्ण इस ब्रह्म का कार्य है। तस्मात् सर्वम ब्रह्म परामृतम, इसलिए संपूर्ण ब्रह्म है, परामृत है, परम अमृत है। और वह मैं ही हूँ। अमृतम अहमेव इति यो वेद, वह संपूर्ण मैं ही हूँ ऐसा जो जानता है। निहितम स्थितम गुहायाम हृदय सर्व प्राणी नाम, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित उस तत्व को जो जान लेता है, स एवं विज्ञानात्, वह इस प्रकार ज्ञान से अविद्या ग्रंथिम विकरति, अविद्या ग्रंथि अर्थात ग्रंथिमिव दृढ़ीभृताम अविद्या वासना, ग्रंथि की तरह दृढ़ हुई अविद्या वासना को विकिरति विक्षिपति नाशयति, उस अविद्या वासना का नाश करता है। जीवन एवं न मृतसन, हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, जिंदा रहते हुए वह अविद्या वासना का नाश कर देता है, मरने के बाद नहीं करता। सौम्य का अर्थ है प्रिय दर्शन। इति अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद भाष्य द्वितीय मुंडके प्रथम खंड समाप्तः। ओम।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय